दोस्तों इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं जो अपने ऑफलाइन ट्यूशन कोचिंग सेंटर है ना मेरा, वहाँ पर कुछ बच्चे आए थे, उनके छोटे छोटे किस्से बताना चाहूँगा इस वीडियो को समझने के लिए। वो किस्से आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो जब मैंने अपना ट्यूशन सेंटर कोचिंग सेंटर जो भी आप कह लो उसको स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में ही मेरे पास में कुछ बच्चे आते हैं और आकर के बोलते हैं कि भैया मेरा 9th क्लास में मैथ सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी कंपार्टमेंट जो है वो क्लियर करा दूंगा, लेकिन आपको जो है मेरे हिसाब से मैथ पढ़नी होगी। बोले ऑब्वियसली हम आपके हिसाब से पढ़ेंगे। तो मैंने उनको मैथ पढ़ाना शुरू किया। 9th क्लास में उनकी मैथ तो अच्छे से क्लियर हुई, उसमें भी अच्छे मार्क्स आए। लेकिन जब 10th की उनके मार्क्स है ना, तो उनके मार्क्स निकल करके आए किसी के 84, किसी के 86, किसी के 87, यहाँ तक कि एक बच्चे के 91 मार्क्स भी थे मैथ में। और इस चीज़ को जान करके मैं अपने एरिया में बड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो गया मैथ में कि भैया ये जो है ऐसे बच्चों को भी मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स दिला देते हैं जो कंपार्टमेंट लेकर के आ जाते हैं। इसके बाद साल दर साल मेरे पास में ऐसे बहुत सारे बच्चे आते रहे जिनकी 9th में कंपार्टमेंट थी, किसी की 10th में कंपार्टमेंट थी, 11th वाले, 12th वाले। और मैथ में कंपार्टमेंट होने के बावजूद भी उनके दोस्तों बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। अब आप बोलोगे कि जो बच्चे मैथ में कंपार्टमेंट ला रहे हैं, यानी कि जो बच्चे मैथ में फेल हो गए, उनके इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे आ सकते हैं? तो देखो बेसिकली मैथ जो है बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है और इसको जो है अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं, साथ में इसको समझना शुरू करते हैं, तो आप ना केवल इसमें मार्क्स अच्छे लेकर के आ सकते हो बल्कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों इतने सालों तक मेरे पढ़ाने के दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मैथ जो है वो कभी भी अच्छी नहीं लगती, उनको मैथ समझ में आती ही नहीं है। उनके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन चलता रहता है कि भैया मैथ को कैसे समझे, हाउ टू अंडरस्टैंड द मैथ इजिली, आसानी से मैथ को कैसे समझे, क्योंकि उनको मैथ समझ में आ नहीं रही है। कुछ बच्चे जिनको मैथ समझ में आ जाती है उनके सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मुझे मैथ तो समझ में आ रही है लेकिन मैं उसके प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। और वहीं पर दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मैथ तो समझ में आ जाती है, साथ में उसकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना सीख जाते हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो क्वेश्चन है यही मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा, तो फिर मैथ आ गई कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो अगर आप भी ऐसे कोई स्टूडेंट है जिसको मैथ जो है बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती, आप चाहे किसी भी क्लास में 9th, 10th, 11th, 12th या फिर इसके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, अगर आपको मैथ पसंद नहीं है, मैथ समझ में नहीं आती, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, तुम्हारे लिए वीडियो ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको पहले मैथ कैसे समझ में आएगी, इसको समझाने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिरकार मैथ के हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। ऐसे तो बहुत सारे यूज है, लेकिन आपको सबसे पहली चीज बताना चाहूंगा कि देखो हमारा जो ब्रेन है ना वो पहेलियों से बहुत तेज होता है। जैसे जैसे हम बहुत सारी पहेलियों को सॉल्व करते हैं, हम अपने ब्रेन पे जो है थोड़ा सा वर्क करते हैं, जिससे जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। बट इतनी सारी पहेलियां हमारी डेली लाइफ में नहीं आ सकती, सो दैट दोस्तों मैथ को जो है वो बनाया गया है। अब यहाँ पर मैथ से बहुत सारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो भी आगे बढ़ती है, प्लस दुनिया जो है वो मतलब एक तरीके से तरक्की का एक साधन मान के चलो मैथ है। लेकिन इसके अलावा हमारी डेली लाइफ में जो है बेसिकली सबसे पहली चीज की क्लास 10 तक की मैथ की तो इंपॉर्टेंस है ही है। क्लास 10 तक आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी भी ट्रेड स्ट्रीम से हो, आपको मैथ तो पढ़नी ही पड़ेगी, है ना। इसके बाद में दोस्तों अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हो मैथ से, तो आप जो है मैथ से जब तक चाहे तब तक पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि मैथ जो है वो बहुत आगे तक की बनाई गई है। लेकिन एटलीस्ट क्लास 10 तक की तो आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर आप चाहे क्लास 10 के बाद में मैथ को छोड़ ही क्यों ना दो, लेकिन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम, मतलब लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें आपको मैथ देखने को मिलेगी, एक आध को छोड़ करके जो मैथ से अलग है। मतलब कोई ऐसी तरीके के एग्जाम है जिसमें मैथ का कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मेडिकल साइंस हो गया या फिर कुछ और हो गया। लेकिन फिलहाल के लिए मेडिकल साइंस में भी बहुत सारी ऐसी ट्रेड है एज लाइक फार्मासिस्ट वगैरह, जहां पर मैथ की इंपॉर्टेंस होती है। और फिर इसके बाद में लाइफ टाइम भर जो है आपको कहीं ना कहीं मैथ का इंपॉर्टेंस पड़ता ही रहेगा। आप डेली लाइफ में कुछ ना कुछ खर्चा करते हो, प्लस लोगों से लेन देन करते हो, आपका जो हिसाब किताब है हर जगह पर आपको मैथ का जो जरूरत है वो पड़ेगा। यानी कि आप डेली लाइफ में बिना मैथ की कैलकुलेशन करे हुए जो है काम नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आजकल कैलकुलेटर आ गया है, लेकिन कैलकुलेटर आपका कब तक काम करेगा? आप हर जगह पर कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, कैलकुलेटर का यूज करने के लिए भी आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए। सो जो बेसिक मैथ है वो कैसे आएगी, उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं ना। और बेसिक मैथ कहते हैं किसे हैं? देखो बेसिक मैथ क्लास 10 तक की जो मैथ है उसको बेसिक मैथ कहते हैं। और मैं मानता हूं कि हर एक स्टूडेंट को या हर एक पर्सन को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं, उसको एटलीस्ट क्लास 10 तक की जो मैथ है वो आनी ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग या बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे आपके आसपास के रिश्तेदार वगैरह आपको ऐसे चुटकियों में बेवकूफ बना सकते हैं अगर आपको मैथ की कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आती है। तो इसके अलावा भी हमारी जो डेली लाइफ है उसमें मैथ के इंपॉर्टेंस के लिए आप जो है मैथ को समझने की कोशिश करो। बट कैसे समझेंगे उस चीज पर हम लोग आज जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन था, हाउ टू अंडरस्टैंड द मैथ इजिली। सबसे पहले मैथ को आसानी से समझने के लिए हम क्या करें, तो यहाँ पर मैंने कुछ 4-5 स्टेप आपके लिए निकाल करके रखे हैं। हम एक एक करके जो है सभी स्टेप को समझेंगे और इन चीजों को समझ करके आप मैथ को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हो। देखो सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी है वो ये है कि आपके दिमाग में आज तक जितने भी मिसकॉन्सेप्शंस बना दिए गए हैं, इन मिसकॉन्सेप्शंस को हटा दो। यानी कि जैसे बहुत सारे लोगों ने बोल दिया आपको कि यार मैथ तुम्हारे बस की नहीं, या फिर तुमने खुद से समझ लिया कि यार मैथ तो मुझसे लगती ही नहीं। देखो मैं कहता हूं अगर तुमको किसी भी मूवी की स्टोरी याद है ना, आपने कोई पीछे 2-3 साल पहले, 10-15 दिन पहले, 1-2 दिन पहले कोई भी मूवी देखी हो और उस मूवी के आपको काफी सारे पार्ट याद हो, या फिर आपको ये याद हो कि अब इसके बाद क्या होने वाला है, तो इसका मतलब आपका ब्रेन फास्ट है। बस आपने मैथ जो है वो ढंग से सीखी नहीं, अदरवाइज आप मैथ में बहुत ज्यादा तेज हो
सकते थे, आप मैथ के जो है पाइथागोरस बन सकते थे, क्योंकि आपका ब्रेन कमजोर नहीं है, ठीक है, आपका ब्रेन में बहुत सारी पावर है, कैपेबिलिटी है, बस आपने वहां लगाया नहीं। तो आप अपने मिसकंसेप्शन को हटा दो कि आप मैथ नहीं सीख सकते। दूसरी चीज आपको करना यह है कि आपको प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम है वो समझनी है, यानी कि आपको ये समझना है कि आपको मैथ आ ही क्यों नहीं रही। देखो 2-3 कारण हो सकते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि जब आपको क्लास 3rd 4th में या 5th में जब आपको मैथ समझाने वाले टीचर की आवश्यकता होगी, तब आपके पास में सही टीचर नहीं पहुंच पाया हो, या फिर वो पहुंच भी पाया हो तो वो दूसरे बच्चों पर ज्यादा ध्यान देता हो लेकिन आप पर ध्यान ना देता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मैथ लगाने से थोड़ा बहुत बचने की कोशिश करते हो। आप जैसे जब मैथ पढ़ाई जा रही है आपने टीचर से सवाल ही नहीं पूछे। अब होता ये ज्यादातर कि टीचर जो तेज बच्चा होता है उसी पर ज्यादातर ध्यान देने लग जाता है, लेकिन जो वीक बच्चे होते हैं उन पर उतना ज्यादा ध्यान देता नहीं, क्योंकि वीक बच्चों को काफी बार बार समझाना पड़ता है। सो वो उनको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये जो वीक बच्चा है ना ये मैथ के लायक नहीं है। और यहीं पर दोस्तों वो गलती करते हैं जिसका खामियाजा हम लोगों को या वीक बच्चों को जिनको मैथ समझ में नहीं आ रही तो उनको जीवन भर उठाना पड़ता है। उसी समय पर अगर टीचर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देता उस वीक वाले बच्चे पर तो वीक बच्चा भी तेज वाले बच्चे को बीट कर सकता था। तो ये जो है ना प्रॉब्लम आपको समझनी है। आप ये सोचो कि आपके साथ कहां प्रॉब्लम हो रही है। मैंने बताया ना अगर आपको मूवी की स्टोरी याद है तो इसका मतलब आप मैथ लगा सकते हो, चाहे कितनी भी हार्ड मैथ क्यों ना हो, आप समझ सकते हो, लगा सकते हो, हर एक चीज कर सकते हो जो टॉपर बच्चे करते हैं, बट प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो देखो इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एक्चुअली सॉल्यूशन की कि आपको मैथ कैसे समझना है। वो ये है कि आपको बेसिकली जो आपकी क्लास है ना वो एकदम क्लास बेसिक से यानी कि जीरो से, यानी कि जीरो तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप बिल्कुल भी एकदम मैथ में गोबर नहीं होंगे, आपको बेसिक चीजें जैसे कि गिनती, पहाड़े, जोड़, घटा, गुणा, भाग ये सब कुछ आता होगा। तो 3rd 4th से आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप अपनी जिस भी क्लास में हो प्रेजेंट टाइम पर उससे एक एक स्टेप पीछे चले जाते रहो। एग्जांपल के लिए मान लीजिए जैसे मैं क्लास 12th में हूँ और मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो मैं पहले ये चेक करने की कोशिश करूंगा क्या मुझे क्लास 11th की मैथ आ रही थी। 11th के सवाल नहीं लग रहे थे तो क्या मुझसे 10th के सारे सवाल लग रहे हैं, और वहां के भी नहीं लग रहे तो 9th के लग रहे हैं, फिर 8 5 4 इस तरीके से मैं पीछे जाता रहूंगा। तो मान के चलो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यार मुझे 3rd क्लास के जो LCM SCF हैं वो मैं ढंग से नहीं निकाल पाता, मैं जो है कटिंग बिटिंग नहीं कर पाता। जैसे ऊपर लिखा हुआ है 155 × 273 और नीचे लिखा हुआ है 9 × 18, तो क्या मैं इसको अच्छे से कटिंग बिटिंग कर पा रहा हूँ या फिर नहीं, LCM SCF निकाल पा रहा हूँ, क्या मैं जोड़ घटा गुणा भाग कर पा रहा हूँ, क्या मैं परसेंटेज वगैरह निकाल पा रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे पीछे की किस क्लास तक की जो चीजें हैं वो नहीं आती। अब मान के चलते हैं जैसे कि क्लास 12th में होने के बावजूद भी मुझे जो है क्लास 3rd 4th का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो देखो 12th में रहने के बावजूद भी मैं 12th की चीजें तो पढ़ ही नहीं सकता। सो मैथ के नंबर 0 लाने से अच्छा या फिर कम लाने से अपेक्षा मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 3rd 4th की बुक उठा लूंगा। ठीक है, आप चाहे किसी भी क्लास में हो, अगर आपको मैथ नहीं ढंग से आ रही है आप 3rd क्लास की या 4th क्लास की प्राइवेट स्कूल की बुक उठाओ। ठीक है, इस चीज को आपको खास करके ध्यान देना है कि आपको प्राइवेट स्कूल की बुक्स लेनी है। आप कहीं से भी ले सकते हो, आप सेकंड हैंड बुक ले लो, किसी बच्चे से ले लो, कबाड़ी की दुकान से ले लो, कहीं से भी ले लो, बट 3rd 4th की जो बुक्स हैं उनको उठाओ और उनको पढ़ना शुरू कर दो। अब उनके सवाल जो हैं उनको देखो, आप क्या करोगे, किसी टीचर की मदद से, किसी भाई बहन की मदद से, पड़ोसी की मदद से समझने की कोशिश करो और 1-2 क्वेश्चन किसी से समझ लो, उसी के जैसे 10-15 क्वेश्चन खुद से लगाना शुरू कर दो। और ये जो लेवल है ना ये धीमे धीमे आप बढ़ाते जाओगे। अब देखो इससे होगा क्या कि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। और इस चीज को ना बड़े ध्यान से समझो कि ये जो 3rd 4th का जो बेस है, जो 5th का 6th का जो बेस होता है, वही सारा का सारा आपके आगे की मैथ में होता है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, चाहे आप किसी और चीज की बात करो, ठीक है, हर सवाल में जो मेथड है वो तो आपको क्लास दर क्लास सिखाया जाएगा, है ना, लेकिन उस सवाल के अंदर आपको क्या करना है, जैसे जोड़ना है, घटा करना है, गुणा करना है, भाग करना है, या उसका जो बेस है वो कैसे सॉल्व करना है, तो वो सारी चीजें आपको 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th में ही सिखाई जाती हैं। तो यहीं से आपको सीखने समझने की कोशिश करनी है। लेकिन अब आप जो है वो ये बोलोगे कि भैया ये तो 5 साल का काम हो गया, 6 साल का काम हो गया, मान के चलते मैं क्लास 3rd से लेकर के 10th तक की बुक्स उठा रहा हूँ पीछे की, क्योंकि मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, तो क्या मैं 7 साल की मैथ्स लेकर के 7 साल पीछे चला जाऊंगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, अब आप बड़े हो चुके हो, आपका दिमाग भी बड़ा हो चुका है। जब आप छोटे थे 3rd क्लास में तो आपका दिमाग भी छोटा था, वो बुक आपके 1 साल के लिए बनाई गई थी। लेकिन जब आप बड़े हो चुके हो तो वही बुक आप मात्र 3 से 4 दिन में, या अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ा वीक है तो आप 10 दिन के अंदर उसको खत्म कर सकते हो। तो मान के चलते हैं आपने 3rd की बुक खत्म कर दी 5-6 दिन के अंदर, 4th की बुक खत्म कर दी 10 दिन के अंदर, 5 की बुक खत्म कर दी 10 दिन के अंदर, ऐसे ही 6 की बुक आपने 10 दिन के अंदर खत्म कर दी, 20 दिन भी ले लो, ठीक है, 7th 8th, तो कुल मिलाकर के अगर आप सारी बुक्स को भी 10-10 दिन लेकर के चलोगे तो 3 महीने में आपका पूरा बेसिक बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से, बहुत प्यार से खत्म हो जाएगा। और इसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, ग्रेजुअली अपना जो लेवल है वो इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज 3rd पढ़ लिया और कल सीधा 10वीं पढ़ ली, नहीं, आपको 3rd के बाद 4th पढ़नी है, 5th पढ़नी है, 6th पढ़नी है, 7th पढ़नी है, 8th पढ़नी है, 9th पढ़नी है, 10th पढ़नी है। तो ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में आपने अपना जो बेसिक लेवल है वो पूरा का
पूरा क्लियर कर लिया। लेकिन इसके बाद में आपको एक चीज़ और ज़्यादा ध्यान देनी है कि यहाँ पर आपको जो चीज़ें समझने के लिए टाइम है ना, वो अपना टाइम अपने हिसाब से लेना है। ये जो 3 महीने ये तो मैंने केवल किताबें खत्म करने के लिए बताई, लेकिन इसके बाद में आप जो अपना टाइम है वो लो, धीरे धीरे सवालों का बेस बनाओ अपने दिमाग में, उनको समझने की कोशिश करो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि जैसे जैसे आप सॉल्व करने की कोशिश करने लग जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर धीरे धीरे टाइम कम लगना शुरू कर देगा, उसके बाद कोई भी सवाल चुटकियों में लग जाया करेगा। तो ये चीज़ है जो कि आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग लेनी है। सो जो मैंने बोला 3 महीने लगे, आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके बाद में आते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि था हमारा क्वेश्चन कि हाउ टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स परफेक्टली। तो देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनको मैथ तो समझ में आ जाती है, लेकिन उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो मेरे भाई इसका मतलब है कि तुमको अभी मैथ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर तुम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब है आपको मैथ समझ में नहीं आई। इसलिए करना क्या है, पहले मैथ को अच्छे से समझना है, पहले एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स को समझो कि ये एग्जाम्पल कैसे लगाए गए हैं, उसके बाद में सेम तरीके से आप लगाने की कोशिश करो। प्लस एक एग्जाम्पल समझ के कम से कम 5 से 6 टाइप के और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उन्होंने एक एग्जाम्पल समझा, उसी को लगा दिया और आगे बढ़ गए, या फिर एक एग्जाम्पल समझा उसके बाद में एक क्वेश्चन और लगा लिया फिर आगे बढ़ गए। नहीं मेरे भाई, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपका काम नहीं चलने वाला। अब देखो एक चीज बताता हूँ, आपने क्रिकेट तो बहुत बार देखा होगा, क्रिकेट खेलते आप सबको देखते हो, लेकिन क्या आप देखते देखते उसको सीख गए? जब आप उसको 10 साल से देख रहे हो, जब आपको खेलने का बारी आएगा तो क्या आप पहली बार में बिल्कुल ठीक वैसे ही कर पाओगे? नहीं ना। कैसे कर पाओगे? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देख करके हर चीज नहीं सीखते। जब आपने पहली बार एग्जाम्पल देखा, समझ लिया, तो क्या आप उसको लगाना सीख गए? नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो अगर आप सवाल को सॉल्व करना चाहते हो परफेक्टली तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। खूब बार आप जो है प्रैक्टिस करो, पहले समझो फिर प्रैक्टिस करो। और इसके बाद में जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि हाउ टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन परफेक्टली। देखो बहुत सारे लोगों की मैथ की प्रॉब्लम ये भी होती है कि उनको जो है मैथ समझ में आती है, उनको सॉल्व करना भी आता है, बट वो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते। उनको ये नहीं पता चल पाता कि किस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, ठीक है, किस क्वेश्चन में क्या सोल्यूशन रखना है। तो भाई साहब फिर से मैं कहना चाहूंगा कि जब आप मैथ को दिल से सीखोगे ना, जब आप मैथ को दिल से समझने की कोशिश करोगे तो ये वाली प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। अगर आपके सामने ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है आपने परफेक्टली मैथ को नहीं प्रैक्टिस किया है। ठीक है, आपको जितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए आप उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। तो मैथ को सीखने का बस एक ही तरीका है, आपको करनी है बार बार प्रैक्टिस। आप ये मत समझो कि यार मुझे 2+2 तो आता है जोड़ना। ठीक है, अगर आपको 2+2 जोड़ना आ रहा है तो आप उसी टाइप के कम से कम 50 एक्स्ट्रा सवाल लगा करके देखो। जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक कि आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर चाहे आपके क्लास 10 की मैथ की बात हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ की बात हो, या फिर किसी भी लेवल की मैथ की बात हो। तो होप करता हूं आपको जो मैंने समझाया, क्या समझाया, सबसे पहला आपको बेसिक अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, आप जिस भी लेवल तक की मैथ सीख चुके हो उसके आगे का मैथ आपको धीरे धीरे सीखना है। आप अभी जिस क्लास में उसको वहीं पर छोड़ दो, पहले बेसिक से स्टार्ट करो, फिर यहाँ तक पहुंचो। प्रैक्टिस करो, खूब बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि आगे आपको अगर कुछ करना है तो मैथ आपको छोड़नी नहीं है और मैथ आपको कभी भी छोड़ने भी नहीं देगी। सो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस आपका एक तरीका हो सकता है और इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है। अब आप मैथ सीखोगे कहाँ से? उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आपके टीचर, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, भैया दीदी, कोई भी आपको मैथ अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है, सो मैंने जो इस वीडियो में समझाया आपको समझ में आ गया होगा। ओनली वन फॉर्मूला, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।